आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि स्पिनिंग व्हील क्यों प्रिसिजन करता है और गिरता नहीं है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि स्पिनिंग व्हील क्यों नहीं गिरता है, तो चलिए समझते हैं। यहां पे ये व्हील है और यहां पे इसका एक्सल है और ये एक्सल को का एंड जो है ये पॉइंट इस रोप से कनेक्टेड है। इनिशियली जब ये स्पिन नहीं करता है तो बाइसिकल का सेंटर ऑफ मास ये होगा, इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये रोप है एंड इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r है। तो जब व्हील स्पिन नहीं कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम व्हील का है नहीं है, वो जीरो है। बट टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, mg टॉर्क लगाएगा। वो किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा? टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क जो है, टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम r क्रॉस mg निकाल सकते हैं। r जो है x एक्सिस के अलोंग है, ये मैंने मान लिया है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग है r एंड mg जो है माइनस y एक्सिस के अलोंग है। तो r के अलोंग फिंगर को रखेंगे एंड कर्ल करेंगे जब फिंगर को अलोंग द mg, r क्रॉस mg, देन थंब डायरेक्शन देगा टॉर्क का। तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड द बोर्ड है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड। तो टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना? टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम जानते हैं कि टॉर्क के डायरेक्शन में ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। टॉर्क के डायरेक्शन में ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। जब स्पिन नहीं कर रहा है व्हील तो ये इस डायरेक्शन में ये गिरना चाहेगा, इसको रोटेट करेगा। तो व्हील पूरा का पूरा जब इधर की ओर आएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में? ये रोटेट करेगा। स्पिन नहीं कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में गिरना चाहेगा। टॉर्क जो है mg का इस डायरेक्शन में लाएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के डायरेक्शन में है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है जब ये स्पिन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको स्पिन करना स्टार्ट किया, हमने होल्ड किया बाइसिकल को एंड इसको जब स्पिन किया हमने इस डायरेक्शन में, तो जब ये व्हील जो है ऐसे है, व्हील ऐसे है और ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब स्पिन कर रहा है और हमने छोड़ दिया बाइसिकल के व्हील को छोड़ दिया स्पिन करके, तो क्या होगा? अब हम देखते हैं कि उस पे कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है। जैसे ही बाइसिकल के व्हील को हमने स्पिन करके इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? बाइसिकल का व्हील इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो थंब जो देगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया। mg का जो टॉर्क है वो तो सेम इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। mg का जो टॉर्क है वो सेम इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अभी भी जब व्हील स्पिन कर रहा है, बट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो dl का डायरेक्शन क्या होगा? dl का डायरेक्शन वही होगा जो कि टॉर्क का डायरेक्शन है। तो dl का डायरेक्शन वही होगा जो टॉर्क का डायरेक्शन है, ठीक है। तो टॉर्क तो इनवर्ड डायरेक्शन में है तो dl भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। dl इनवर्ड डायरेक्शन में होगा
तो डीएल को लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो डीएल तो फाइनल है कि डीएल इनवर्ड हुआ, और ये जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कौन सा होगा? तो ये यहां पे दो मार्कर लेते हैं। ये जो था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, और ये हमारा जो है चेंज होना चाहिए, चेंज डीएल वेक्टर टॉर्क के डायरेक्शन में होगा, ये इनवर्ड, बोर्ड के इनवर्ड होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? फाइनल एंगुलर मोमेंटम यही होना चाहिए, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये होना चाहिए। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये था, टॉर्क किसी डायरेक्शन में लग ही रहा है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में हो, टॉर्क के डायरेक्शन में हो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, और इस डायरेक्शन में डीएल है, टॉर्क है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये होगा, इस डायरेक्शन में फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, तो इनिशियली व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, इनिशियली व्हील इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था इनिशियली, बट टॉर्क जो है इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, तो मतलब व्हील जो है ना घूम के ऐसा हो जाएगा, और इस पे स्पिन ऐसा ही लग रहा है, स्पिन का डायरेक्शन सेम है और व्हील ऐसा हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है। मतलब जब स्पिन जो है इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे प्रिसीजन करता हुआ अबाउट द रोप मूव करेगा। ठीक है, तो मोशन का कारण, इसका प्रिसीजन का कारण mg का टॉर्क है। अब हम ये समझते हैं कि जब हम स्पिन का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा। जब हम डायरेक्शन, इनिशियली साइकिल का व्हील इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था, जब इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो हम फिंगर को जब कर्ल करेंगे अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी, तो थंब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेकंड केस में जब हमने स्पिन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो स्पिन का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, एंड चेंज जो है डीएल जो है अभी भी टॉर्क इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो जब स्पिन कर रहा था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, एंड टॉर्क लगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये फाइनल एंगुलर मतलब व्हील हो गया इस डायरेक्शन, बाइसिकल का व्हील ऐसा हो गया। मतलब ये जब हम इस डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, इस डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, तो ये ऐसे करता हुआ मूव करेगा। ऊपर से देखते हैं, हमने 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाया है, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा होगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस केस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, टॉर्क इस डायरेक्शन में, ऊपर से व्यू कर रहा है, टॉर्क इस डायरेक्शन में, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि इंडिकेट कर रहा है। मतलब जब स्पिन इधर की ओर होगा इस डायरेक्शन में, तो ऐसे प्रोसेशन करता हुआ मूव करेगा, एंड जब
स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, बट टॉर्क यही है, तो ये हो गया, तो ये ऐसे मूव करता हुआ प्रिसिशन करेगा। क्लियर?